बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। ना टूटेंगे ना बिखेंगे, ना ही कच्चे रहेंगे और ना ही मसाले और शोरबे को ख़राब करेंगे। ये है मज़ेदार सी कोफ्ता रेसिपी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। खास तौर पर नए सीखने वाली बच्चों के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है ये। आप इनको बना के 6 माह तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। हम बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और फोमी से स्पंजी से कोफ्ते रेडी करेंगे। मैंने सबसे पहले एक चॉपर लिया, उसमें मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस को तोड़कर शामिल कर दिया। अब इन तमाम स्लाइस को मैं अच्छे तरीके से चॉप करूँगी और ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। अब एक बोल लेंगे और इन क्रम्स को इस बोल में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हम इसमें ही कोफ्ते का मिक्सचर रेडी करेंगे। अगेन चॉपर को काउंटर पर लेकर आएंगे और फिर मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटा, इसमें शामिल कर दिया। चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काटने से चॉपर का ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, इसलिए आप हमेशा चिकन को छोटे क्यूब्स में काटें फिर चॉप करें। एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल किया। 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसमें एक अंडा तोड़ के शामिल करूँगी। 2 इंच अदरक का टुकड़ा लूँगी, स्लाइस करूँगी, शामिल कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से चॉप करेंगे, यहाँ तक कि अच्छे तरीके से चॉप हो जाए, पीस जाएँ और वेल कम्बाइन हो जाएँ। ये देखिए तमाम चिकन अच्छे तरीके से पीस चुका है, तो प्याज और बाकी चीज़ों के साथ मिक्स हो चुका है। अब जिस बोल में हमने ब्रेड क्रम्ब डाले थे उसी में तमाम मिक्स करके शामिल करेंगे। मैंने चिकन पीसते हुए उसमें हरी मिर्चें शामिल नहीं की थी। ये मेरे पास हरी मिर्चें पड़ी थी जो कि बड़े बड़े लाल हो चुकी थी, वो इसमें काट के शामिल की। ढेर सारा हरा धनिया शामिल किया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल कम्बाइन करके मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें वेल कम्बाइन हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, मिक्सचर का पोर्शन लेंगे और कोफ्ते रेडी कर लेंगे। आपने कोफ्तों को अपनी मर्जी से छोटे या बड़े साइज़ में रेडी करना है। मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते रेडी करूँगी। इस चीज़ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत मज़ेदार, टेस्टी, यम्मी से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने 2 टेबलस्पून फ्राई ऑनियन या प्याज लिया। साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का छोटा सा प्याज लिया, उसको हम ऐसे ही कच्चा शामिल करेंगे, उसको कोई फ्राई नहीं करेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 हरी मिर्चें, 4 से 5 लहसुन के जवे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे तरीके से एक फ़ाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें 1 कप के रोड ऑयल शामिल करेंगे। फिर इसमें 2 बड़ी इलायची और 4 से 5 लोग शामिल करेंगे। लौंग और इलायची का फ्लेवर और अरोमा हमारे कोफ्तों को 4 चांद लगा देगा। फिर साथ ही मैं पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पेस्ट को ठंडे ऑयल में शामिल किया है क्योंकि ये पेस्ट अगर गर्म ऑयल में जाएगी तो बहुत छींटे उड़ाएगी। इसके नीचे फ्लेम हमने 1 से 1.5 इंच की रखनी है। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम अपने हाई नहीं करनी वरना छींटे उड़ेंगे। थोड़ी फ्लेम पे ही हमने मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है और इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी जो कि पेस्ट के दौरान हमने इस्तेमाल किया था ख़त्म कर देंगे, खुश कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन सा दानेदार मसाला रेडी हो चुका है, जैसे कि देगों में होता है। जब ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए, मसाला भून जाए तो फिर फ्लेम को दम वाली करेंगे और वो कोफ्ते जो कि हमने रेडी किए थे 1 बाय 1 इसमें शामिल कर देंगे। हम कोफ्तों को अलग से ना पकाएंगे, ना फ्राई करेंगे, ना ही स्टीम देंगे, क्योंकि ऐसे ही पकाएंगे और यकीन करें बहुत ही शानदार मज़ा बनेंगे। बिल्कुल भी कच्चेपन की स्मेल नहीं आएगी। कोफ्तों को मसाले में शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो थोड़े से सेट हो जाएं। ये देखिए 2 मिनट गुजरने के बाद मैंने इनको हल्का सा हिलाया तो काफ़ी हद तक सेट हो चुके थे। हमारे कोफ्ते मज़ीद अपनी पोजीशन को होल्ड करें, इसके लिए हम 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे। इससे कोफ्ते अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। इस स्टेज पे तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को दम वाली फ्लेम पे पकते हुए। अब मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसको हल्के हाथ से हिलाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही शानदार ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हुए हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी और 4 से 5 साबुत हरी मिर्च शामिल करेंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे कोफ्तों को पकने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे।
क्योंकि चिकन का कीमा कच्चा है, हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अगर आपने इसको ड्राई या खुश्क बनाना है तो आप इसमें पानी को ड्राई कर सकते हैं या थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी रखूँगी। कोफ्ते रेडी हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और बरीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया शामिल करूँगी और मिक्स कर दूँगी। हरा धनिया और काली मिर्च डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी ताकि ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ सके। और ये लीजिए जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। इस मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं, एंजॉय करें, मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही स्पंजी, फोमी और शानदार कोफ्ते बने हैं। गर्मा गर्म नान, रोटी या फिर पुलाव के साथ इंजॉय कीजिए। अपनी दावतों को और दस्तरखान को चार चांद लगाइए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।